एक नेता 5 साल के लिए आता, हजारों करोड़ की डकैती डाल के बैठ जाता है, इस पार्टी से उस पार्टी में चला जाता, सारे पाप धुल जाते हैं, सारे क्लीन चिट हो जाती है। भाई 33% जो वोटर है बीजेपी का, वो बनिया वोट है, उसे तुम काट नहीं सकते। किसान पूरी जिंदगी में 10 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर सकता, एक नेता आता 10-10 हजार करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेता है। क्या वो विकास है? वो बाहा बहा है, बाबा नहीं है, बहा बहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों, राजनीति की उथल पुथल जो है वो तो आप देख ही रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को जिस तरीके से उनके ऊपर टिप्पणी करी, अब शिवराज चौहान को इसके लिए जो है वो क्लीन चिट मिल गया। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं, हम उनसे ही जान लेते हैं। मतलब राष्ट्रीय जो है वो शर्म बोल दिया शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के लिए। क्लीन चिट भी मिल गया उनको तो चुनाव आयोग से। तो क्या लगता है कि मतलब कुछ भी बोला जा सकता है? देखिए, मैं बताऊं आपसे, राहुल जी एक बहुत हैं, जैसे एक जो फेस होता है ना इंसान का, बहुत कूल माइंड फेस है राहुल जी का। राहुल जी को इन्होंने कई बार बदतमीज बोला, पप्पू बोल दिया, बहुत सारी बातें उन्होंने की है। तो राहुल ने भी तो बोला, पनौती बोल नहीं, दिया, नहीं, राहुल मैं ने भी बताऊं, बहुत कुछ बोला। देखिए, जब आप किसी के ऊपर 36 या 37 या 50 बार आक्रमण करोगे तो क्या दूसरा सहन करता रहेगा? उन्होंने पनौती कब बोला? पनौती जब बोला, उनके एक पनौती बोलने से बीजेपी के अंदर अन्य पार्टी के अंदर इतना बड़ा बवाल मच गया है। उन्होंने उन्हें पप्पू कहा, उनकी मम्मी के लिए भी बुरा भला कहा, औरों के लिए भी बुरा भला कहा, पार्टी के लिए भी बुरा भला कहते रहते हैं कि जी 70 साल से 75 साल से कांग्रेस ने काम नहीं करा। दिखाना भैया वो पर्चा, जरा वो लिस्ट, ये लिस्ट है मोदी जी की, ये बनाई है सूची मोदी जी ने, ये वाली, ये देखो, ये लिस्ट बनाई है मोदी जी ने, ये देखिए, ये देखिए, ये इनमें जरा धरातल पर तो जाके देखें, इनके अधिकारियों से इनसे जाके पूछें कि इसमें कितने % काम हुआ है, कहाँ मर जाती है ईडी सीडी है। एक नेता 5 साल के लिए आता, हजारों करोड़ की डकैती डाल के बैठ जाता है, कोई ना ईडी पूछती ना सीडी पूछती है। एक आदमी इस पार्टी से उस पार्टी में चला जाता, सारे पाप धुल जाते हैं, सारे क्लीन चिट हो जाते। जैसे गंगा में डुबकी मार के जो ना पवित्र हो जाता, तो वो तो दूध में डुबकी मारते हैं, 1,000 करोड़ के मालिक बनकर बढ़िया ऐश से खाते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। और कांग्रेस, ये जनता दिखा देगी, अभी नतीजे आने वाले हैं बहुत जल्द जो है 5 विधानसभाओं के। अभी जो जो जैसे कांग्रेस के काम मैं बनाता हूँ, हिंदुस्तान का सबसे पहला वर्क जो है कांग्रेस ने, गांव देहात के अंदर नौकरियां नहीं थी, वो नहीं था, विधवाएं औरतें परेशान थी और लोग कुछ बेचारे परेशान थे जिनके पास, तो सबसे पहले नरेगा कांग्रेस ने चालू करी। उसके बाद जो है तुम्हारा एक किसानों के लिए, जब किसानों की फसल मर जाती थी तो उस समय क्या कर, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे बीज के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी 31 गाँव की फसल मरी है, मैं अभी हम इसी बारे पर जिक्र कर रहे थे, मैं फोटो दिखाता हूँ। और पानी की वजह से 31 गाँव की फसल खराब हो गई है और पूरा गन्ना खराब हो गया, और धान तो वहाँ पैदा हो ही नहीं सकता, धान तो पैदा हो ही नहीं सकता। ये वहाँ की वो है, ये देखिए, ये वहाँ की वो है, गन्ने की वो। ठीक है, आप अपने कैमरे पर सही से दिखा दो। ये जो ना, ये कांट क्षेत्र है जो 25 विधानसभा पड़ती है, और वहाँ का अभी जो प्रतिनिधि है एमएलए सपा का है, आज तक एक बार भी आगे किसानों के बीच में नहीं आया। और ना ही जो वहाँ के जो पूर्व 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 सांसद हैं और सांसद हैं, सपा के सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं बीजेपी के, वो, उन्होंने तो, चलो मैं झूठ नहीं बोलता किसी से भी, ना मेरी किसी से बैर है, उन्होंने 1-2 बार दौरे भी किए हैं और उन्हें भी पता है कि हमारे क्षेत्र के किसानों का कितना नुकसान हुआ है, कितना नीचे चले गए हैं। लेकिन जब उनकी स्टेट के अंदर सरकार है तो उन्हें खुद इस बात में आगे आना चाहिए, मानवीय सर्वेश जी को। देखिए, मेरी किसी व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है, मानवीय सर्वेश जी को आना चाहिए आगे, और किसानों को जो फसल में पैसा लगा है और जो किसान 2 साल पीछे हो गए हैं, उनकी कुछ भरपाई करानी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, राहुल जी जो हैं, अभी हम बात कर रहे थे, प्रियंका जी का इतना कूल चेहरा है, कभी वो किसी को बदतमीज नहीं बोलना चाहती। लेकिन लोग जो हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो इस तरीके की बातें करते हैं, बार बार उन्हें टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, तो मजबूरी में उन्हें जो है थोड़ा कहना पड़ता है। और काम करने की बात, कांग्रेस ने फैक्ट्रियां बनाई, कांग्रेस ने जो है कपड़े की फैक्ट्री बनाई, कांग्रेस ने, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो कांग्रेस ने हमारे हिंदुस्तान की गरीब जनता को सोचने के बाद जो ना किया हो। और जैसा अफसर अधिकारी काम नहीं करते हैं, उनके ऊपर एनजीओ बनाए, एनजीओ बैठाए कि भाई अगर काम ना करें तो ये करा, ये बनाए। ईडी का निर्माण किसने किया? क्या बीजेपी ने किया? क्या? लेकिन आप जिन एनजीओ की बात कर रहे हैं वही एनजीओ तमाम जो है वो करप्ट हैं। अगर एनजीओ की बात की जाए तो ये घोटाले भी तो कांग्रेस सरकार में ही हुए। मैडम, बीजेपी में नहीं हो रहे, बीजेपी में नहीं हो रहे। आप देखिए ना, इस देश को कौन चला रहा है आज की डेट में? किसके हाथ में कमान है? बनियों के हाथ में कमान है, और सारा बनिया बोर्ड जो है बीजेपी का है।
भाई 33% जो वोटर है बीजेपी का, वो बनिया वोट है, उसे तुम काट नहीं सकते। हाँ, और जैसे आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, राहुल जी का कोई वजूद तो है नहीं उत्तर प्रदेश में, ना ब्राह्मण वोट है। मैं कांग्रेस के ऑफिस में खड़ा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ और झूठ बोलने की, ना तो वहाँ ब्राह्मण वोट है, ना यादव वोट है, ना गुजर वोट है, ना ठाकुर वोट है, ना जाट वोट है, ना पंडित वोट है। मुस्लिम वोट तो है। मैं मुस्लिम वोटों को कितनी जगह फाड़ोगी आप? मुस्लिम कितने परसेंट है बताएं आप, कितने परसेंट? और काम किए होंगे तभी तो वोट जो है वो आता है, पार्टी को वोट तब वही देंगे। मुस्लिम वोटों के लिए मैं आपसे बात करना जनता बहुत समझदार है, जनता जो है वोट उसी को देगी जो काम करेगा धरातल पे। आज जो है धरातल पे यही तो बात आ रही है ना। जनता को चाहिए क्या? जनता को स्कूलों की स्थिति अच्छी चाहिए, जनता को सड़कों की स्थिति अच्छी चाहिए, वहाँ फैक्ट्रियाँ खुलनी चाहिए, जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, जो बेचारी विधवाएं औरतें हैं उन्हें उन्हें उनके लायक काम मिलना चाहिए, जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल टाइम से जाएं, उनकी एजुकेशन फ्री हो। वहाँ देखो खाना कैसा मिल रहा है स्कूलों में, क्या मोदी जी खाएंगे? क्या योगी जी खाएंगे उस खाने को? है एक बात। दूसरी बात जो है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर वरुण गांधी जी आ जाते हैं और कांग्रेस में समर्थन दे देते हैं, तो वरुण गांधी जी का योगदान आने से उत्तर प्रदेश की एक रूपरेखा, नया उत्तर प्रदेश जन्म लेगा। और जो है, एक अगर उत्तर प्रदेश का सीएम वरुण गांधी बन जाते हैं, कांग्रेस समर्थन कर देती है, तो उसमें 3 पार्टियां बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो जनता की आवाज जो है एक वरुण गांधी बनेगा। ऐसा एक नेता जो है उत्तर प्रदेश में, वरुण गांधी जैसा नेता चाहिए हमारे को। जैसे लेकिन वरुण गांधी तो बीजेपी में है ना, मैडम, बीजेपी में खुश हैं। बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी में वरुण गांधी जी का कोई भविष्य नहीं है। मेरे से बॉन्ड पेपर पे लिखवा लो। आप थोड़ी ना तय करेंगे, वरुण गांधी को लग रहा है, वरुण गांधी तभी तो उस पार्टी में है ना, मैं वरुण बताता गांधी हूं, को लग रहा है। कभी मुख्यमंत्री वरुण गांधी जी उत्तर प्रदेश के बन ही नहीं सकते, बीजेपी बना ही नहीं। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैं भविष्यवाणी क्या, मैं सच बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूँ। हाँ, बिल्कुल नहीं बना आप सकते। ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि कांग्रेस में आने के बाद वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। 3 पार्टियां वहां खत्म हो जाएंगी। अखिलेश जी का वजूद खत्म वरुण गांधी के आते ही, क्योंकि लोग प्यार करते हैं वरुण गांधी जी से, उनके चेहरे से प्यार करते हैं। वो जो दिल से बोलते हैं, राज बब्बर जी की तरह और प्रियंका जी की तरह, वो दिल से लोगों को प्यार करते हैं और जो कहते हैं वो सच कहते हैं। वो ऐसे झूठे वादे नहीं करता वरुण गांधी। हाँ, और वरुण गांधी अगर कांग्रेस का हाथ थाम लेते हैं, कांग्रेस वरुण गांधी जी को ले आती है, तो वरुण गांधी, मैं तो बहुत फैन हूँ 2 आदमी का कांग्रेस में। एक तो इनका प्रियंका जी का, और दूसरा अगर वरुण गांधी जी आ जाते हैं तो मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। बीजेपी में किसके फैन है? बीजेपी में नितिन गडकरी का। हाँ, नितिन, देखिए है तो सही, बीजेपी में भी है, मतलब एक जो सच्चा आदमी है, जो सच्चा आदमी है, जो विकास कर रहा है क्षेत्र का, जो जिसने काम किया है, कि मैं ऐसा नहीं कि मुझे पॉलिटिक्स में अलग चलना है या मतलब वो बनना है, नेता बनना। मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ जो हमारे नीचे स्तर के लोगों का काम करेगा। उम्मीद रखते हैं लोग उनसे, क्या नाम है, वरुण जी से उम्मीद रखते हैं लोग, तुम्हारे क्या नाम है, नितिन गडकरी जी से उम्मीद रखते हैं, सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं प्रियंका जी से। वो कहती हैं, मैं, और लगता भी है उनके चेहरे से जब बोलते हैं कि ये झूठ नहीं बोलेगी, जितना कहेंगे उतना कर देंगे। हाँ, और अखिलेश कर्नाटका में जो वादे किए थे पूरे हुए? कैसे नहीं हुए? क्या नहीं करा बताओ, कहाँ नहीं कर रहे? डेवलपमेंट की बात की गई थी, जो विकास होना था उसके लिए जो है ना ये बोल दिया कि हमने जो योजनाएं लाई थी उसके तहत हमें जो है ना यहाँ पे देखिए, मैं पैसा बताता देना हूँ, पड़ेगा। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, हमारे 28 प्रदेश हैं। अब उनके पास एक प्रदेश आया है और उस प्रदेश की कमान, जो मेन खजाना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगी जब तो विकास होगा। है नहीं, 28 है, ठीक है। अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो माल दबा लिया है। मोदी जी ने भी तो वादे किए थे 15 लाख के, क्या इन न्यूज चैनल वालों को मिल गए 15 लाख? हमें ना दे, न्यूज चैनल वालों की दे दे। है, बात करते हैं 1 करोड़ का कोट पैंट पहनते हैं मोदी जी, चाय बेचने वाले, वो भी ना पहने, प्रधानमंत्री हैं देश के, कपड़े ना पहने, तो फिर किसान पिज्जा ना खाएं? पिज्जा ना खाएं किसान? पिज्जा नहीं खा सकते किसान? किसने मना किया कि किसान पिज्जा? कैसे नहीं किया? अरे 750 किसानों की हमने कुर्बानी दे दी, 750 किसानों को हमने जो है बलिदान कर दिया इस पार्टी के खातिर। अगर ये, तो क्या किसानों को तो पानी भी नहीं मिलना चाहिए? अभी हमारे 33 गांव की जमीनें खत्म हो गई, पूरा मध्य प्रदेश का उड़द खत्म हो गया। मैं किसान परिवार से हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ किसानों की हालत। किसान पूरी जिंदगी में 10 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर सकता। एक नेता आता 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेता है। क्या वो विकास है? किसानों को विकास नहीं करना चाहिए? किसानों के अपने घर अच्छे नेता तो कांग्रेस के वक्त में भी आते थे, ऐसे नेता तो कांग्रेस, क्या कांग्रेस के वक्त में घोटाले नहीं हुए? क्या कांग्रेस के वक्त में घोटाले नहीं आए? योजनाएं, सड़कें बनवाई कांग्रेस ने, जहाँ पे अभी काम नहीं हो रहा, एम्स बनवा रहे हैं, घर घर शौचालय बनवा दिए, कितनी बताए ना, जरा दिखाएं तो सही, कहाँ एम्स बन गए? भारत के अंदर सबसे बड़ा एक ही एम्स है, ये दिल्ली वाला। उसके बाद शायद एक बिहार में बना दी गया, और भी 1-2 जगह हैं शायद, और चेन्नई तो हमसे बहुत डेवलप है।
इसके डॉक्टरी लाइन में चेन्नई हमसे बहुत आगे है, ये जो साउथ है बहुत आगे है। अब चक्कर क्या, हमारा दुर्भाग्य है, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमारे 80 सांसद जो प्रधानमंत्री चुनते हैं हमारे उत्तर आप प्रदेश खुशनसीब हैं कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, ठीक। हाँ। बाबा जी, हाँ, बाबा हैं। देखिए मैं बाबा की तो इसलिए बुराई नहीं कर सकता कि वो बाबा है ना, वो बाबा है, बाबा नहीं है, बहा है, बाबा नहीं है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हर कोई तारीफ करता है, कहते हैं मोदी के बाद योगी। मतलब क्या था बहा का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे, बहा अरे भाई तुम तो बहुत महान हो। हाँ, वो इतने महान है, ये सारी जनता को पता है कितने महान है। तारीफ करती है उत्तर प्रदेश की जनता। मीडिया ही तो करती है, आपके उत्तर प्रदेश की जनता से जाके तो पूछो। हाँ, जो उन्होंने इस जमीनी स्तर पे थोड़े बहुत काम किए हैं। महिलाएं सुरक्षित हो गई या हाथरस में ये आप गई थी, वो सुरक्षित थी क्या वो लड़की? तो ऐसी घटनाएं तो राजस्थान में भी हुई। फिर अगर हम बात करें तो जहाँ पे कांग्रेस। नहीं, मैं आपसे एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। एक आदमी किसी को प्रतिनिधि चुनता है, वो किस लिए चुनता है? वहाँ पहले महिलाएं जो है खुले में ऐसे नहीं जा सकती थी। अब देखिए आप, महिलाएं जो है मैं बताता हूँ। इसमें जब जो है महिलाओं के साथ ज्यादा शोषण होने लगा, जब वो गांव में जाती थी, खेतों में जब जाती थी, उन्हें लोग पकड़ लेते थे, दबंग लोग उनके साथ जास्ती करते थे। इसी बात का जो है बोर्ड, जब ये पार्लियामेंट में चर्चा करी मानवे लालू यादव जी ने और तुम्हारे मानवे मुलायम सिंह यादव जी ने, और उसके बाद जो है घर घर शौचालय की योजना जो बनाई थी वो तब बनी थी। हाँ, इन्होंने क्या करा, बने बनाए लड्डू खा रहे हैं। हाँ, बनी बनाए प्रोजेक्ट को उठा गए, लोगों में कह रहे जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आप बताएं ना, कितने हाईवे बना दिए, कितनी जनता के लिए वहाँ पे ट्रांसपोर्ट रोड, मतलब जो है ट्रांसपोर्ट बचा लगा दी, एक गांव को एक दूसरे गांव से जोड़ने के। नहीं करते हैं, राम मंदिर मिलने वाला है, मोदी जी जो है ना, हम राम मंदिर लेके आए, सबको ही कहता है। अगर आपको परेशानी है पूजा करने की तो आप मेरे घर में आइए, मैं एक कमरा बना रखा है वैसे भी मैंने, इसलिए ना वो किसी हिंदू का ना मुसलमान का, कोई भी व्यक्ति आए उसके लिए कोई भी किसी तरीके की जांचती नहीं है, अपना आए। बस 3 आदमी की एंट्री नहीं है, एक शराब पीने वालों की और एक जो है जो छचोरे लोग होते हैं उनकी। बाकी तन से जुदा वालों की एंट्री है, जो सर तन से जुदा। यही तो मैंने बात बोला है ना, अभी नहीं बोली बात, सर से जुदा की बात ही नहीं है। क्यों करेगा भाई जुदा है? उसके बाप ने पैदा किया उस बच्चे को मारने के लिए, क्या वो इंसान नहीं है? आप किसी की अपनी वीडियो देखा था अभी हाल ही फिलहाल में, कंडक्टर वाला। मैडम देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसे लोगों को उठा के, ये काम पुलिस का है, ऐसे लोगों को उठाए पकड़े और पकड़ने के बाद जान से तो मारे ना, उन पे इतना लठ पेले, उनकी काया बिल्कुल सीधी करके ना नरम करके छोड़ दे। हाँ, छोड़ा भी नहीं, उसे कुछ दिनों तक रखा रहना चाहिए। देखिए जब तुम किसी की जिंदगी दे नहीं सकते तो तुम्हारा हक नहीं है किसी की जिंदगी लेने का। और रही बात इंसानियत की, हमें एक दूसरे के साथ जुड़ के मिल के सारे लोगों को एक साथ काम करना चाहिए। अगर कोई प्रतिनिधि, हम किसी भी प्रतिनिधि को चुनते हैं इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे क्षेत्र में आए, हमारे क्षेत्र की परेशानियां हल हों और वहाँ पे इस जमीनी स्तर पे काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जनता की राय जो है वो हम लगातार जो है वो ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति देखने को मिल रही है हाल फिलहाल में, जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर शब्दों का प्रहार किया जा रहा है, उसके ऊपर लोग क्या सोचते हैं ये हमने आपको दिखाया। आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।